जी, पहला सवाल तो आप ही से, क्या आपकी पार्टी को नहीं लगता कि विजय शाह ने कुछ गलत किया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, सेना के अपमान का आरोप तो राहुल गांधी पर नहीं है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। फिलहाल जो दो मामले हैं वो सेना के अपमान से जुड़ा हुआ है और उसमें एक गिरफ्तारी हुई है, दूसरी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चला गया। तो क्या कोर्ट ने आपकी पार्टी को कोई एक्शन लेने से रोका है अजय आलोक जी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बार बार आपको राहुल गांधी पे ले जाता हूं और विजय शाह पे ले आते हैं। विजय शाह राहुल गांधी एक ही है। विजय शाह मुद्दा है, राहुल गांधी का आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बोलिए, आप दीजिए, विजय शाह पर कीजिए, लेकिन बाकियों पर भी कर दीजिए। तो बाकियों पर आप सवाल उठाइए, लेकिन विजय शाह के मामले पर हम चुप क्यों हो जाते हैं? अरे यार, बीच में आप बोल रहे हैं। सवाल उठाइए, आप सवाल उठा सकते हैं। गांधी हत्या में मारे गए, राहुल गांधी में क्या कर रही थी? क्या थे भाजपा का चरण बंधन आपको दर्द हो गया ना? मुखबिरी कौन करता है? मुखबिरी करके कुछ नहीं बोल सकते। अगर और कोई चल रहा होता तो अभी तक भाजपा वाले अपनी ऐसी तैसी करा चुके हैं। पहला सवाल तो आप ही से, क्या आपकी पार्टी को नहीं लगता कि विजय शाह ने कुछ गलत किया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं। क्या बीजेपी को नहीं लगता कि विजय शाह ने कुछ गलत किया है और उन पर एक्शन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि विजय शाह हो चाहे कोई, अमर्यादित टिप्पणी, घटिया टिप्पणी होती है, उसको कहीं से जस्टिफाई या क्लासिफाई करने की कोई आवश्यकता ना हमें है ना हमारी पार्टी को है। जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सेना का मनोबल गिराने वाला नहीं है? कि बताइए हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे, ये सेना का मनोबल गिराने वाला नहीं है? बताइए, हमने की जानकारी। मैं ये पूछ रहा हूं, सेना के अपमान का आरोप तो राहुल गांधी पर नहीं है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। फिलहाल जो दो मामले हैं वो सेना के अपमान से जुड़ा हुआ है और उसमें एक गिरफ्तारी हुई है, दूसरी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चला गया। तो क्या कोर्ट ने आपकी पार्टी को कोई एक्शन लेने से रोका है अजय आलोक जी, कि नहीं बीजेपी इस पर कोई अपना पार्टी के स्तर पर कोई एक्शन नहीं लेगी? आप पार्टी स्तर पर कोई एक्शन लेते? पार्टी के स्तर पे एक्शन, सबसे बड़ी बात कि उनकी सार्वजनिक सभाओं में उनको एज अ मंत्री जाने मना कर दिया। हम फिर कह रहे हैं कि जब न्यायिक परिधि में कोई चीज चली जाती है तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो न्यायालय की परिधि में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये केस बरकरार रहेगा। उन्होंने केस खारिज करने से मना कर दिया। उन्होंने कोई गिरफ्तारी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने तो आज टिप्पणी की है। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा है वो बहुत सख्त है। वो कह रहे हैं कि देश शर्मसार हुआ है। अगर देश शर्मसार हुआ है तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसी देश की पार्टी है, किसी दूसरे देश की पार्टी तो नहीं है। अजय जी, आप भी जरूर शर्मसार हुए होंगे इससे। बीजेपी रूलिंग पार्टी है इस देश की, मध्य प्रदेश की भी रूलिंग पार्टी है, देश की भी रूलिंग पार्टी है। तो आपकी जबान के तीर का बहुत वैल्यू होता है। मैं तभी इसमें राहुल गांधी को ला रहा हूं कि हमारे यही तो सभी आपसे कह रहे हैं अजय जी, बिल्कुल जो आपने कहा यही तो सभी कह रहे हैं कि उनकी जवान की बड़ी वैल्यू है, मंत्री हैं और उनको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इतने सीजन पॉलिटिशियन है, दोबारा माफी मांगेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बार बार आपको राहुल गांधी पे ले जाता हूं और विजय शाह पे ले आते हैं। विजय शाह राहुल गांधी एक ही है। विजय शाह मुद्दा है, राहुल गांधी का आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बोलिए। देखिए, अजय भाई हम लोगों के साथी हैं पुराने, लेकिन अजय भाई भी जानते हैं कि अजय भाई खुद शुद्ध थेथरई कर रहे हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए राहुल गांधी जी को बीच में ले आ रहे हैं। भाई कोर्ट के आदेश के पीछे क्या नाम, वो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, कोर्ट के आदेश के पीछे अमित शाह, कोर्ट के आदेश के पीछे नरेंद्र मोदी और कोर्ट के आदेश के पीछे जेपी नड्डा छुपे हुए थे कि 19 तारीख को फैसला हो जाएगा, जो कोर्ट कहेगा हम कर देंगे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आपकी कोई भी बात माफी के योग्य नहीं है और आपके ऊपर एसआईटी बनेगी। आप जो है बहुत आपने बदतमीजी की है, सेना के मान सम्मान शौर्य पर आपने गलत टिप्पणी की है और आप अगर आगे माफी मांगेंगे तो आपका ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। ये कोर्ट ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके ऊपर कुछ नहीं। उसके बाद भी अजय आलोक की हिम्मत देखिए कि अजय आलोक अभी तक ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, हमने निकाल दिया है उस मंत्री को, हमने उस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दिया, हमने उसको विधानसभा से इस्तीफा दिलवा दिया, बर्खास्तगी कर दी। ये नहीं कह पा रहे। क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, प्रीति है, संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के कि ये कोर्ट के सामने भी बेशर्मों की तरीके से खड़े हो रहे हैं और जब कोर्ट जब डायरेक्टिव दे रहा है उसके बाद भी बेशर्मी से उस विजय शाह का बचाव कर रहे हैं। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या होगी? इससे ज्यादा अगर इनके पास 240 की जगह पे 400 सांसद होते तो ये सुप्रीम कोर्ट को उड़ा देते, उखाड़ करके फेंक देते, संविधान खत्म कर देते।
मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, जिस तरीके से ये लोग 240 सांसद होने के बाद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के सामने साफ साफ बेशर्मों की तरीके से खड़े हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सोचनीय विषय है। ये गौरव भाई आपके लिए भी सोचनीय विषय है और आपकी जो करोड़ों जनता देख रही है उसके लिए भी सोचनीय विषय। नहीं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी, अजय आलोक जी और हमारे तमाम प्रवक्ता जो आगे बोलेंगे उनसे एक निवेदन है, बल्कि दो निवेदन है, क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे तो कोर्ट का जिक्र आएगा, तो हम कुछ ऐसा ना करें जिससे हम कोर्ट पर सवाल उठाते दिखें, पहली बात। और दूसरी बात, हम सभी के लिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम सभी से ये निवेदन है कि जब भी हम किसी पे बात करें तो शब्दों की मर्यादा जरूर रखें, ताकि किसी पर पर्सनल अटैक ना हो, मुद्दे पर बात करेंगे और जम के बात करेंगे, जम के सवाल पूछेंगे। डीजीएमओ ने कहा, भारत के तीनों डीजीएमओ ने, स्पेशली थल सेना के डीजीएमओ ने, आप तो उन पे सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं की बात तो कोर्ट जयशंकर जी ने किया 15 तारीख को। क्या मजाक बना दिया क्या आप लोगों ने जी? क्या तो जानबूझ के कर रहे हैं या देखिए, बिल्कुल गलत, झूठे हैं आप। चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी, जल्दी से, पहले आप अपनी बात करिए। सुरेंद्र राजपूत, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, मैं वो दिखाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए जल्दी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई गौरव जी। तो सर इसके बाद बोल लीजिएगा, अभी बोल लीजिएगा, अभी आ रहा हूं चिराग पासवान, अभी बोल लीजिएगा। जो बात कही वो बात कही बाद की। जयशंकर ने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि हमने 6-7 की रात में आक्रमण करने से पहले बता दिया था, ये जयशंकर ने कहा। डीजीएमओ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे, वो 10 और 11 की बात बता रहे हैं। डीजीएमओ और एक बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए पीछे आजा। देखिए, मेरी पार्टी में होते तो मैं उनको हमेशा के लिए निकाल देता। क्या जवाब है इसका? देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान की पार्टी में चिराग पासवान अकेले निर्णय बिल्कुल लेने के लिए सक्षम है। बिल्कुल करें, जो उनको करना है और कहना है कहें, उसमें हमें क्या दिक्कत है। हमारी पार्टी का एक अपना स्ट्रक्चर है, कानून अपना काम करेगा, हमारी पार्टी अपना काम करेगी। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इमोशनल और जर्क में आके और फिक्शनल जर्क में आके हम डिसीजन नहीं लेते हैं। नहीं, लेकिन आप अगर आपके साथ है, अजय भाई सुनिए, अजय भाई मेरा तर्क सुनिए। अगर कोई गठबंधन है तो कहीं तो सहमति होगी, विचारों की सहमति होगी, नैतिकता की सहमति होगी, मुद्दों की सहमति होगी, एजेंडा की सहमति होगी। नहीं है तो अगर वो आपके साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ होते तो निकाल देता, तो कहीं ना कहीं आपका सहयोगी आप ही पे सवाल खड़ा कर रहा है कि आपने अभी तक क्यों नहीं निकाला। निश्चित है, स्वाभाविक है, इसमें शक क्या है। मैं बेवकूफ होऊंगा अगर ये नहीं मानूंगा, मैं बेवकूफ होऊंगा ना गौरव जी अगर ये नहीं मानूंगा कि वो किस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी तो ठीक है, उन्होंने सवाल खड़े किए, सारे विचार सहमत होते तो हमारे में विलय कर लेते, अलग पार्टी क्यों चलाते, गठबंधन में क्यों रहते। तो चिराग पासवान को भी अपनी बात कहने कहा कि लोकतंत्र है, सहमति का बिल्कुल दौर है, इसलिए साथ में है। तो उनकी बातों को उतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। यहां पे मुद्दे पे रहे, मैं फिर ला रहा हूं इनको, राहुल गांधी पे। ये जानबूझ के सोचा समझा किया हुआ पाकिस्तानी टूल है जो राहुल गांधी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चला रही है। ये पाकिस्तानी टूल है। हमारे डीजीएमओ कहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के पीछे छुप करके गद्दारी कर रहे हैं। गद्दार आप हैं, गद्दार कांग्रेस पार्टी। फिर कह रहा हूं, एक दूसरे का सम्मान बरकरार रखिएगा। आलोक याद रखिएगा, ये देश याद रखिएगा, आवेश में आकर किसी का अपमान मत कीजिएगा। और ये देश याद रखिएगा जो जयशंकर ने मुखबरी की है। सेना का अपमान मत करो, सेना के पीछे छुपो मत। जयशंकर की मुखबिरी को सेना के पीछे मत छुपाओ। 2010 में अबू जिंदाल को भारत सरकार ने क्यों रिहा किया? बताया ना, 25 आतंकवादियों को भारत सरकार ने किसने छोड़ा $90,000 के साथ। चलिए, अब आप लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। से मिलने कौन गया? ये सब बातें करोगे, चले जाओ। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आज इसकी बात करो, सुरेंद्र राजपूत, आप जयशंकर नाम के मुखबिर की बात करो। नहीं, एक मिनट, अभी रुकिए। अभी आदिल हसन खान बताओ वो है या नहीं है? अजय आलोक जी, सुरेंद्र जी, एक मिनट, आप लोगों को काफी वक्त दिया, तीसरे प्रवक्ता को बोलने दीजिए। एक मिनट अजय जी, आ रहे हैं। नहीं, आप ही बोलिए। अरे आदिल हसन, आप बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। एक मिनट रुकिए, अभी आपका टर्न नहीं है। संगीत रागी, इससे विजय शाह का मामला कहां से हल्का हो जाता है? मैं विजय शाह पर आपकी टिप्पणी पूछ रहा हूं। विजय शाह ने गलत किया कि नहीं किया? क्या बीजेपी से चूक हो गई? कोई उदाहरण यहां पर प्रस्तुत करने में? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने बहुत बार यह कहा है कि जो कुछ भी विजय शाह ने किया है वो गलत किया है, लेकिन विजय शाह को कोर्ट को तो छोड़ तो देना चाहिए था। बीजेपी को एक्शन लेने से पहले कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। अच्छी बात है, अब कोर्ट में वो मामला है। मैं तो उल्ट एक दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट दोहरा रवैया क्यों अपनाती है? एक मामला में स्वतः संज्ञान ले लेंगे, स्वतः संज्ञान ले लेंगे, और बाकी जगहों पर यदि जाति सूचक शब्द हो तो आप स्वतः संज्ञान नहीं ले। देश को तोड़ने वाला तो एक बात और ध्यान रखिए, यदि कोई कांग्रेस का संदीप दीक्षित कहता है कि आर्मी का जो अध्यक्ष है, आर्मी का सेनाध्यक्ष जो है वो सड़क छाप गुंडा है, आप उस पर कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेते हैं भाई? यदि राहुल गांधी खून की दलाली शब्द का प्रयोग करते हैं
तब आप क्यों नहीं स्वतः तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि विजय शाह के मामले का कॉग्निजेंस क्यों ले लिया कोर्ट ने? लार्जर पैमाने पर रक्षा दलाली जो बीजेपी का अध्यक्ष किया उस पर बोलिए ना संगीत रागी। ये तो हम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठा देंगे, कोर्ट ने ये फैसला क्यों दे दिया, वो फैसला क्यों दे दिया। मैं तो कह रहा हूं आप दीजिए, विजय शाह पर कीजिए, लेकिन बाकियों पर भी कर दीजिए। तो बाकियों पर आप सवाल उठाइए, लेकिन विजय शाह के मामले पर हम चुप क्यों हो जाते हैं? प्रोफेसर हारिस, उन्हीं के 10 सेकंड जल्दी। मैंने सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए सवाल उठाया कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग का केस आया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ये सुप्रीम कोर्ट में वीडियो दिया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे ये तो नाराई है ना, आप नक्सलियों के बारे में आपने क्या टिप्पणी की है, ये सुप्रीम कोर्ट जरा आपने ये टिप्पणी पीछे से निकाल कर देख ले। ठीक है प्रोफेसर हारिस, ओके प्रोफेसर हारिस, क्या जवाब है इसका? प्रोफेसर हारिस से भी अपमान करने का काम किया है तो तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हाजिर होते हैं कि नई वीडियो लेकर।